भोजपुरी इंडस्ट्री की है काजल राघवानी, जो कि सुपरस्टार है और काजल राघवानी एक्टर भी है। और खेसारी यादव जी पर कुछ उल्टा सीधा जो बयान दे रही थी, तो उसको बात पर कितना आप सहमत हैं? देखिए, हम पहले यही कहना चाहें कि काजल राघवानी आई थी भैया फिल्म लाइन में हीरोइन बनने। अगर आप हीरोइन बनने के लिए यहाँ पे आए हैं तो आपको भैया निस्वार्थ मन से आपको हीरोइन न बनना है। क्या ज़रूरत है आपको खेसारी लाल से ब्याह करने के लिए, प्यार करने के लिए, लेवलाइटिस करने के लिए? आप जिस तरह से कह रही हैं कि हमारी मम्मी पहले मना करती थी कि नहीं बोलो, अब हमारे मम्मी कहती है कि बोलो। मैंने ऐसा कौन गार्जियन होगा जो बोलेगा कि भैया आप हीरोइन बनने से पहले प्यार मोहब्बत कर लो? और एक बात पूछना चाहेंगे, तोर ब्याह होल है? तोर ब्याह ना होलो है। अब मान ले तोरा जो लड़की से ब्याह हो तो लड़की के 10 गो बॉयफ्रेंड रहेगा तो तू ब्याह करेगा? नहीं ना करेगा। वो कोई नहीं करेगा, वो कोई नहीं करेगा। साफ सुथरा माल सब खोजता है, वो ई होवे चाहे एक बीवी होवे चाहे जो होवे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपको भी चीज़ सोचना ना चाहिए था, आपको भी निस्वार्थ मन से आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए था। और लेकिन ये समय चल रहा है, इस समय में क्या है ना कि पहले के लोग कहते थे कि नेकी करके दरिया में डाल दो, और अभी का समय चल रहा है नेकी करके भाला भोंको तब तनी नाम होवेगा। वही काम हो रहा है। खेसारी लाल ने इनको भलाई किया, फिल्म में काम दिया, एक चेहरा बनाया, एक लाइमलाइट दिया। उसके बाद जब काम मिलना बंद हो गया तो चलो भाई अब एकरे नाम बेच बेच के तनी आओ लाइमलाइट में रहेंगे जी। ये हो रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि काजल राघवानी की जब फिल्म में काम नहीं मिल रहा है गाना में तो ये सब उल्टा सीधा बयान दे रही है? यही बतबे हो और कुछ बात ना है। हाँ। वो अपना मुँह धोएगी ना, इनवा में जाकर देखेगी तो अपने मर जाएगी। हार्ट अटैक से शकल सूरत भी सही नहीं है अभी लोग का। हाँ, काहे सब भोजपुरी इंडस्ट्री सब हो रहा है ज़्यादातर एक्टर्स के साथ जो भी सब हो रहा है? तो हम क्या अब इसमें करेंगे भाई, ये बताइए आप काहे हो रहा है? तो इसका ये वाला हम नहीं ना कह सकते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये समीर चौधरी बोल रहा है। देखिए ऐसे आज के डेट में भोजपुरी में बहुत ऐसी मॉडल भी है जो टंगड़ी चिहार मॉडल हो भैया। हाँ, उड़ाता राती स्टार बनने लगी, कोनो कोरियोग्राफर के साथ लोग हर देते, कोनो म्यूजिक कंपनी का मालिक के साथ, कोनो प्रोड्यूसर के साथ। ऐसा सबके एगो सपना हो विदेश जाए के, दुबई जेबू ना तो फलानमा हम एक संगे सूझ जेबू तो हमरा भेज दे तो दुबई। ये हो रहा है आज के डेट में। लेकिन जो व्यक्ति अपना इज्जत प्रतिष्ठा को बेच दे, इज्जत प्रतिष्ठा उतार दे, तो वो कामयाब भी बन जाता है। उसमें कामयाबी कोई काम का नहीं है। जो भी महिलाएं हैं और खेसारी यादव जी के बारे में कुछ भी अगर बयान देती हैं तो लोग जो खेसारी के जो टीम के लोग हैं उसको वीडियो के स्ट्राइक मार देते हैं। चाहे न्यूज वाले के भी आप लोग देखे होंगे। नहीं, अगर ये स्ट्राइक वाला बात हो रहा है, जैसे कि देखिए हम एक ही बात बोलना चाहेंगे। मान लीजिए उसमें खेसारी लाल को अगर कोई ऐसा भाषा लगा होगा तो वो क्या है नहीं वो हमको पता नहीं। लेकिन हाँ, हम वैसे तमाम कलाकारों को बोलना चाहते हैं कि ये स्ट्राइक वाला जो झंझट है हटा दो, ना तो अतीक अहमद वाला हाल होना शुरू हो जाएगा। जब अगर रिपोर्टर जाएगा जाकर धड़ाम धड़ाम 2 गोली दागेगा, सब कलाकारी बनल छूट जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि अगर 2 पैसा आप किसी को खिला नहीं सकते हैं तो छीनने के भी आपको हैसियत औकात नहीं है। ये भाई है, ये आपका निगेटिव चला दिया तो आप भैया अगला से ना बात कीजिएगा। इसके पेट पे लात मारने से क्या फ़ायदा है? इसके पेट पे लात मारने का मतलब समझ रहे, इसका घर जला देना, बहन माई का इसका इज्जत तार तार कर देना। तो हम विनती करते हैं, और नहीं तो जब समीर चौधरी का हट लो ऐसे स्टेक लगाना शुरू कर दे लियो, बता दो जमीन उमीन सब बिक जेतो और जेल से बेलो ना हो तो। अच्छा, सबसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है? कुछ ही अंतर को जी, दोनों बढ़िया है यार, दोनों समाज के लिए काम करते हैं, भोजपुरी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अंतर की है, कोई अंतर नहीं। विवाद करते हैं तो एक कुछ नहीं बोलते हैं। क्या विवाद करता है? खेसारी लाल यादव कुछ बोलते हैं तो पवन सिंह ने कुछ बोलते हैं। तो बढ़िया बात है ना। देखो एक बात बता दे रहे, एक जगह जहाँ बर्तन रहता है ना, अगर घर में तुम्हारा बर्तन होगा तो बर्तन में रखो तो ढन ढन आवाज़ करेगा। तो इसका मतलब ही नहीं ना कि गिलासवा का फेंक देगा, चाहे लोटवा का फेंक देगा, नहीं। तो एक जगह अगर रहता है आदमी तो थोड़ा सा टनमन अनमन होते रहता है। उसके माध्यम से आप लोगों के लिए भी बोलने के लिए, सवाल करने के लिए एक बनता ना है, तब ना चलाता है तो चलता है, ना तो कौची चलावेगा। फलानमा के गाना है लो प्रमोशन करवाएं तो इससे चले वाला ना हो। तो थोड़ा सा विवाद जो होता है ना, ये थोड़ा सा अनमन हल्का फुल्का चलते भी रहना चाहिए। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री की है काजल राघवानी, जो कि सुपरस्टार है और काजल राघवानी एक्टर भी है। और खेसारी यादव जी पर कुछ उल्टा सीधा जो बयान दे रही थी, तो उसको बात पर कितना आप सहमत हैं? देखिए, हम पहले यही कहना चाहें कि काजल राघवानी आई थी भैया फिल्म लाइन में हीरोइन बनने। अगर आप हीरोइन बनने के लिए यहाँ पे आए हैं तो आपको भैया निस्वार्थ मन से आपको हीरोइन न बनना है। क्या ज़रूरत है आपको खेसारी लाल से ब्याह करने के लिए, प्यार करने के लिए, लेवलाइटिस करने के लिए? आप जिस तरह से कह रही हैं कि हमारी मम्मी पहले मना करती थी कि नहीं बोलो, अब हमारे मम्मी कहती है कि बोलो। मैंने ऐसा कौन गार्जियन होगा जो बोलेगा कि भैया आप हीरोइन बनने से पहले प्यार मोहब्बत कर लो? और एक बात पूछना चाहेंगे, तोर ब्याह होल है? तोर ब्याह ना होलो है। अब मान ले तोरा जो लड़की से ब्याह हो तो लड़की के 10 गो बॉयफ्रेंड रहेगा तो तू ब्याह करेगा? नहीं ना करेगा। वो कोई नहीं करेगा, वो कोई नहीं करेगा। साफ सुथरा माल सब खोजता है, वो ई होवे चाहे एक बीवी होवे चाहे जो होवे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपको भी चीज़ सोचना ना चाहिए था, आपको भी निस्वार्थ मन से आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए था।
और लेकिन ये समय चल रहा है, इस समय में क्या है ना कि पहले के लोग कहते थे कि नेकी करके दरिया में डाल दो, और अभी का समय चल रहा है नेकी करके भाला भोंको तब तनी नाम होवेगा। वही काम हो रहा है। खेसारी लाल ने इनको भलाई किया, फिल्म में काम दिया, एक चेहरा बनाया, एक लाइमलाइट दिया, उसके बाद जब काम मिलना बंद हो गया तो अब चलो भाई अब एकरे नाम बेच बेच के तनी आओ लाइमलाइट में रहेंगे जी। ये हो रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि काजल राघवानी की जब फिल्म में काम नहीं मिल रहा है गाना में तो ये सब उल्टा सीधा बयान दे रही है? यही बतबे हो और कुछ बात ना है। हाँ। वो अपना मुँह धोएगी ना, इनवा में जाकर देखेगी तो अपने मर जाएगी, हार्ट अटैक से। शकल सूरत भी सही नहीं है अभी लोग का। हाँ, काहे सब भोजपुरी इंडस्ट्री में सब हो रहा है ज़्यादातर एक्टर्स के साथ जो भी सब हो रहा है तो हम क्या अब इसमें करेंगे भाई, ये बताइए आप काहे हो रहा है। तो इसका ये वाला हम नहीं ना कह सकते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये समीर चौधरी बोल रहा है। देखिए ऐसे आज के डेट में भोजपुरी में बहुत ऐसी मॉडल भी है जो टंगड़ी चिहार मॉडल हो भैया। हाँ, उड़ाता राती स्टार बनने लगी, कोनो कोरियोग्राफर के साथ लोग हर देते, कोनो म्यूजिक कंपनी का मालिक के साथ, कोनो प्रोड्यूसर के साथ। ऐसा सबके एगो सपना हो गलो विदेश जाए के, दुबई जेबू ना तो फलानमा हम एक संगे सूझ जेबू तो हमरा भेज दे तो दुबई। ये हो रहा है आज के डेट में। लेकिन जो व्यक्ति अपना इज्जत प्रतिष्ठा को बेच दे, इज्जत प्रतिष्ठा उतार दे तो वो कामयाब भी बन जाता है। उसमें कामयाबी कोई काम का नहीं है। जो भी महिलाएं हैं अगर खेसारी लाल यादव जी के बारे में कुछ भी अगर बयान देती हैं तो लोग जो खेसारी के जो टीम के लोग हैं उसको वीडियो के स्ट्राइक मार देते हैं, चाहे न्यूज वाले के भी आप लोग देखे होंगे। नहीं, अगर ये स्ट्राइक वाला बात हो रहा है, जैसे कि देखिए हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, मान लीजिए उसमें खेसारी लाल को अगर कोई ऐसा भाषा लगा होगा तो वो क्या है नहीं हो हमको पता नहीं। लेकिन हाँ, हम वैसे तमाम कलाकारों को बोलना चाहते हैं कि ये स्ट्राइक वाला जो झंझट है हटा दो, ना तो अतीक अहमद वाला हाल होना शुरू हो जाएगा। जब अगर रिपोर्टर जाएगा जाकर धड़ाम धड़ाम 2 गोली दागेगा, सब कलाकारी बनल छूट जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि अगर 2 पैसा आप किसी को खिला नहीं सकते हैं तो छीनने के भी आपको हैसियत औकात नहीं है। ये भाई है, ये आपका निगेटिव चला दिया तो आप भैया अगला से ना बात कीजिएगा। इसके पेट पे लात मारने से क्या फ़ायदा है? इसके पेट पे लात मारने का मतलब समझ रहे हैं, इसका घर जला देना, बहन माई का इसका इज्जत तार तार कर देना। तो हम विनती करते हैं, और नहीं तो जब समीर चौधरी का हट लो ऐसे स्टेक लगाना शुरू कर दिलियो, बता दो जमीन उमीन सब बिक जेतो और जेल से बेलो ना हो तो। अच्छा, सबसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है? कुछ ही अंतर को जी, दोनों बढ़िया है यार, दोनों समाज के लिए काम करते हैं, भोजपुरी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अंतर की है कोई अंतर नहीं। विवाद करते हैं तो एक कुछ नहीं बोलते हैं। क्या विवाद करता? खेसारी लाल यादव जी कुछ बोलते हैं तो पवन सिंह ने कुछ बोलते हैं। तो बढ़िया बात है ना। देखो एक बात बता दे रहे, एक जगह जहाँ बर्तन रहता है ना, अगर घर में तुम्हारा बर्तन होगा तो बर्तनमा रखो तो ढन ढन आवाज़ करेगा। तो इसका मतलब ही नहीं ना कि गिलासवा का फेंक देगा, चाहे लोटवा का फेंक देगा, नहीं। तो एक जगह अगर रहता है आदमी तो थोड़ा सा टनमन अनमन होते रहता है। उसके माध्यम से आप लोगों के लिए भी बोलने के लिए, सवाल करने के लिए एक बन जाता, बनता ना है, तब ना चलाता है तो चलता है, ना तो कौची चलावेगा। फलानमा के गाना है लो प्रमोशन करवाएं तो इससे चले वाला ना हो। तो थोड़ा सा विवाद जो होता है ना, ये थोड़ा सा अनमन हल्का फुल्का चलते भी रहना चाहिए। हाँ।